हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एमडी साकिब इकबाल। हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का 14 नंबर पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी 14 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट। क्या कह रहे हैं? इमीडिएट का मतलब हुआ तत्कालीन, और ब्रिलियंट रिजल्ट का मतलब हुआ अच्छे परिणाम, और मॉडर्न इन्वेंशन का मतलब हुआ आधुनिक खोज, और मैडनिंग का मतलब हुआ पागल बना देने वाले, और रेजिस्ट का मतलब हुआ विरोध, है ना। चलिए हम इस लाइन को समझते हैं कि महात्मा गांधी कहते हैं कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट, कुछ तत्कालीन और अच्छे परिणाम हुए किसके? आधुनिक आविष्कार के जो रिजल्ट हैं वो जल्दी आते हैं, और उसके कुछ ब्रिलियंट रिजल्ट भी हुए, अच्छे परिणाम भी हुए, लेकिन ये हमें क्या कर देने वाले थे? पागल करने वाले थे, पागल बना देने वाले थे। यानी कि कहने का अर्थ है कि हम उनके क्या हो जाने वाले थे? गुलाम। आज के डेट में हम लोग हर एक मटेरियल की जो भौतिकवाद चीज़ें हैं, जो सुख देने वाली चीज़ें हैं, हम उनके क्या हो चुके हैं? गुलाम हो चुके हैं। तो वही कह रहे हैं कि कुछ जो तत्कालीन और अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं ना, मॉडर्न इन्वेंशन के, आधुनिक आविष्कार के, वो हमें क्या करने वाले हैं? पागल बना देने वाले हैं। गांधी जी आगे कहते हैं कि बट लेकिन आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन। कह रहे हैं लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है कि जो इंसान की जीत है, विक्ट्री है ना, जो इंसान की जीत है, लाइज इन दैट रेजिस्टेंस, उसके प्रतिरोध पर टिकी हुई है। इंसान की जो जीत है ना, वो उसकी किस पे टिकी हुई है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध पर टिकी हुई है। यानी वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो जीत है वो हमारी इच्छाओं पर कंट्रोल करके, हमारी इच्छाओं पर क्या करके? कंट्रोल करके हम अब जीत सकते हैं। हम उस पर क्या कर सकते हैं? अपनी इच्छाओं पर जीत करके अपने मन पर काबू पा सकते हैं। तो गांधी जी कह रहे हैं कि हमें कोई संदेह नहीं है कि एक इंसान की जीत, एक आदमी की जीत जो है ना, वो उस चीज़ों का जो इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट देते हों, मॉडर्न इन्वेंशन का प्रतिरोध करके है। आगे देखिए, हम इनको समझते हैं। कह रहे हैं कि वी आर इन डेंजर, हम लोग खतरे में हैं, ऑफ बार्टेरिंग कहते हैं अदला बदली करने को। अदला बदली आप लोग समझते होंगे, कोई चीज़ हम दे करके उसके बदली में कुछ ले लेते हैं, उसे हम अदला बदली कहते हैं। तो गांधी जी आगे कह रहे हैं वी आर इन डेंजर, हम लोग खतरे में हैं, बार्टेरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लीजर, यानी कि तनिक सुख के लिए हम परमानेंट अच्छाई को, अस्थाई अच्छाई को खो दे रहे हैं, उसका अदला बदली कर ले रहे हैं। यानी कि तत्कालीन सुख के बदले में हम अस्थाई सुख को खो दे रहे हैं, इसलिए हम क्या हैं? खतरे में हैं। यानी कि पूरा पैराग्राफ में, ये 14 लाइन के पैराग्राफ में गांधी जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पश्चिम के लोगों ने आविष्कार किए वो हमें पागल बनाने वाले थे। उसके क्योंकि वो आविष्कार जो है ना, हमें अच्छे रिजल्ट तुरंत देते थे। और गांधी जी ये भी कह रहे हैं कि हमें कोई संदेह नहीं है कि एक इंसान की जो जीत है ना, वो अपनी इच्छाओं पर काबू पा करके है, बल्कि वो क्या है? उसकी जीत इन सब चीज़ों का प्रतिरोध करके है, यानी इनको रोकने में है, अपनी इच्छाओं पर काबू पाने में है। और कह रहे हैं हम लोग खतरे में हैं। क्यों खतरे में हैं? क्योंकि हम इस तनिक सुख के लिए अपने अस्थाई सुख को क्या कर दे रहे हैं? खो दे रहे हैं, अदला बदली कर ले रहे हैं। अगला पैराग्राफ समझने की कोशिश करते हैं कि जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज। कह रहे हैं कि पश्चिम के लोगों ने, इनके लोगों ने, जैसा कि पश्चिम के लोगों ने कुछ अद्भुत खोज किए। क्या किए? अद्भुत खोज किए इन मेटेरियल, यानी कि भौतिकवाद की चीज़ों में, भौतिक की चीज़ों में, सुख सुविधाओं की चीज़ों में पश्चिम के लोगों ने क्या किए? बहुत ही अद्भुत खोज किए हैं। सिमिलरली उसी तरह हिंदुइज्म कहने का मतलब है हिंदुत्व का मतलब हुआ इंडियन सिविलाइजेशन। सिर्फ हिंदू के लिए नहीं बोला जा रहा है, बल्कि ये भारत की संस्कृति को दर्शा रहा है, भारत की सिविलाइजेशन को दर्शा रहा है। तो कह रहा है सिमिलरली उसी तरह हिंदुइज्म, जो हिंदुत्व है ना, हिंदुइज्म जो है ना, हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज। हिंदुइज्म ने भी इससे अच्छा
और अद्भुत खोज किया, है ना, इन थिंग्स ऑफ रिलीजियन, किन क्षेत्रों में, तो धर्म के क्षेत्रों में, ऑफ द स्पिरिट, आत्मा के क्षेत्रों में, ऑफ द सोल, आत्मीयता के क्षेत्रों में, जीवात्मा के क्षेत्रों में। यानी कि ये पूरे पैराग्राफ 15 नंबर पैराग्राफ में गांधी जी ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम के लोगों ने बहुत ही अद्भुत अद्भुत खोज किए हैं। किन चीज़ों में, तो भौतिक की चीज़ों में। उसी तरह हिंदुइज्म, जो हिंदुत्व है, इंडियन सिविलाइजेशन है, भारत के लोग हैं, उन लोगों ने भी मार्वेलस डिस्कवरीज, अद्भुत खोज की। क्या किए, बहुत ही आश्चर्यजनक खोज किया। और किन क्षेत्रों में खोज किया, तो धर्म के क्षेत्रों में, स्पिरिट, आत्मा के क्षेत्रों में, आत्म, सोल, इसका मतलब भी आत्म, जीवात्मा होता है। तो आत्मा के क्षेत्रों में, जीवात्मा के क्षेत्रों में भारत के लोगों ने भी खोज किया। यानी कि पश्चिम के लोग भौतिक चीज़ों को की खोज की, लेकिन भारत के लोग, इंडिया के लोग किन चीज़ों की खोज की, लोगों को ढूंढा, यानी कि अपने आप को खोजा, लोगों के अंदर के आत्मा को खोजा, अपने अंदर की आत्मा को खोजा भारत के लोगों ने। चलिए अगला पैराग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है बट लेकिन वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। गांधी जी ये भी कह रहे हैं कि लेकिन जो हमारी आंखें हैं वो इन महान और अच्छे खोजों को देख नहीं पा रही है। जो पश्चिम के लोग हैं ना, वो तो भौतिक चीज़ों को खोजे हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, उसने आत्मा को ढूंढा है, खुद को ढूंढा है। लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारी जो भारत के लोग हैं, उनकी आंखें इस महान और अच्छे खोजों को देख नहीं पा रही है। वी आर डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है चकाचौंध हो जाना। जब कोई लाइट आपकी आंखों पर पड़ता है ना, तो किस तरह से आपकी आंखें चमक उठती है, कुछ दिखता नहीं है। उसी तरह कह रहे हैं गांधी जी कि वी आर डेजर्ट, हम लोग चकाचौंध हो गए हैं बाय द मटेरियल प्रोग्रेस। जो भौतिक की वृद्धि हो रही है ना, जो भौतिकवाद की वृद्धि हो रही है, वस्तु से जो सुख मिल रहा है, उस सुख में हम जो गुम हो गए हैं, उस सुख में जो हम खो गए हैं, उससे हम चकाचौंध हो गए हैं। यानी मटेरियल के प्रोग्रेस से हम लोग क्या हो चुके हैं, चकाचौंध हो गए हैं। दैट वेस्टर्न साइंस, जो पश्चिम के विज्ञान ने क्या किया है, हैज मेड, बनाया है। कहने का अर्थ है कि पश्चिम के लोगों ने जो साइंस की चीज़ों, मतलब विज्ञान के क्षेत्रों में खोज किया है ना, उस मटेरियल प्रोग्रेस किया है ना, उन मटेरियल प्रोग्रेस की वजह से हम लोग चकाचौंध हो गए हैं। यानी कि भौतिकवाद में हम लोग गुम हो गए हैं, उसमें हम लोग खो गए हैं। इसलिए हमारी आंखें हमारे अपने खोजों को देख नहीं पा रही है। आई एम नॉट इनेमर्ड। इनेमर्ड का मतलब होता है मोहित हो जाना, यानी कि किसी के प्रति मोहित हो जाना, है ना। तो कह रहे हैं गांधी जी, आई एम नॉट इनेमर्ड, मैं मोहित नहीं हूँ, ऑफ दैट प्रोग्रेस, उसकी जो वृद्धि है, यानी कि उसने जो जिस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में प्रोग्रेस की, भौतिक मटेरियल प्रोग्रेस की, उस लिए मैं उससे मोहित नहीं हूँ, मैं उसमें खोया नहीं हूँ। इनफैक्ट, वास्तव में, इट ऑलमोस्ट सीम एज टफ गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया। देखो कह रहे वास्तव में ऐसा लगता है कि इट ऑलमोस्ट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि दो गॉड इन हिज विजडम, की ईश्वर ने अपनी बुद्धि से हैज प्रिवेंटेड इंडिया, इंडिया को रोके रखा है। गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कि ईश्वर ने, गॉड ने अपनी बुद्धि से इंडिया के लोगों को रोक के रखा है। किन चीज़ों से रोक के रखा है, फ्रॉम, आगे देखते हैं, रोक के रखा है फ्रॉम रोक के रखा है फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स,
यानी कि उस लाइन में, उस कतार में वृद्धि करने से, उस कतार में खड़े होने से रोक के रखा है। किस कतार में? जिस कतार में खड़े होकर पश्चिम के लोग नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नए नए मटेरियल प्रोग्रेस यानी कि आधुनिक चीज़ों की खोज कर रहे हैं, भौतिक चीज़ों की खोज कर रहे हैं, सुख सुविधाएं देने वाली चीज़ों की खोज कर रहे हैं। उस लाइन में भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने रोके रखा है, मुझे जाने नहीं दिया है। क्यों नहीं? सो इसलिए दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेजिस्टिंग द ऑनर्स ऑफ मटेरियलिज्म। इसलिए रोक के रखा है क्योंकि हमें एक स्पेशल मिशन मिला है, विशेष मिशन मिला है रोकने का। किस चीज़ का? प्रतिरोध करने का, ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म। ऑनरस का मतलब होता है होड़ लग जाना, यानी कि जो जिस तरफ लोग जा रहे हैं ना दौड़ के, उसी तरफ आपको भी दौड़ के जाना है। यानी कि सारे पश्चिम के लोग क्या कर रहे हैं? भौतिक चीज़ों की खोज कर रहे हैं, भौतिक सुविधाओं की खोज कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने हमें क्या करके रखा है? रोक के रखा है। और किस लिए रोका है? क्योंकि हमें एक स्पेशल मिशन दिया है कि जो लोग भौतिकवाद की लाइन में, मटेरियलिज्म की दौड़ में दौड़ रहे हैं, उसको क्या करना है? रेजिस्ट करना है, रोक कर रखना है। 17 नंबर पैराग्राफ देखते हैं। कह रहे हैं कि आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, यानी हिंदुत्व में कुछ तो है। यानी हिंदुइज्म से मतलब है इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की सभ्यता में कुछ तो है, डैट जो हैज़ केप्ट इट एलाइव टिल नाउ, जो इसे आज तक जिंदा रखा है। यानी कि हम इससे पहले पढ़ चुके थे कि रोम की सभ्यता खत्म हो चुकी, ग्रीस की सभ्यता भी खत्म हो चुकी। तो गांधी जी कह रहे हैं कि हमारी सभ्यता में, यानी कि हिंदुइज्म की सभ्यता में कुछ तो है जो इसे आज तक जिंदा रखी है। इट हैज़ विटनेस्ड, ये गवाह है। विटनेस्ड का मतलब गवाही देता है, गवाह को कहते हैं। फॉल का मतलब गिरना या पतन होना, ऑफ बेबीलोनियन, यानी कि ये गवाह है। किन चीज़ों का गवाह है? तो बेबीलोनियन की जो सभ्यता का पतन हुआ उसकी गवाह है। सीरिया की, पर्सिया की, एंड इजिप्ट की सिविलाइजेशन। यानी कि इजिप्ट हो, पर्सियन हो, सीरिया हो, बेबीलोनियन हो, इन सब की सभ्यताओं का जो पतन हुआ उसका गवाह कौन है? हमारी भारत की सभ्यता। आगे कहते हैं कास्ट ए लुक अराउंड यू, आप अपने चारों ओर देखिए, आप अपने अगल बगल देखिए कि वेयर इज रोम, रोम कहाँ है। आज के डेट में अगर हम रोम को ढूंढने जाएंगे तो रोम मिलेगा नहीं, वो एक इतिहास बन गया है। तो वेयर इज रोम, रोम कहाँ है। एंड वेयर इज ग्रीस, ग्रीस कहाँ है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, क्या आप आज उसे ढूंढ सकते हैं, क्या आप आज उसे कहीं देख सकते हैं। द इटली ऑफ गिबन, गिबन का इटली, गिबन जो है ना वो एक हिस्टोरियन है 18th सेंचुरी का, जिन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, यानी कि रोम के साम्राज्य का जो पतन हुआ उस पर गिबन ने एक किताब लिखी है ना। और या रेदर द एंशियंट रोम फॉर रोम वाज इटली, यानी प्राचीन रोम कहाँ है या रोम का इटली कहाँ है, यानी कि इटली कहाँ है, रोम कहाँ है, ये सब आज के डेट में आपको मिलने वाले नहीं हैं। उनकी सभ्यताएं मिलने वाली नहीं हैं, वो सब मिट गए। लेकिन आज भी हमारी भारत की जो सभ्यता है वो आज भी टिकी हुई है, जीती जागती है और हमारे साथ है। आगे देखिए, कहते हैं कि गो टू ग्रीस, कहाँ जाने की बात कर रहे हैं कि ग्रीस जाओ। कहाँ जाओ? ग्रीस जाओ। आगे देखिए, गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, दुनिया की फेमस सभ्यता थी एटिक सभ्यता। उस सभ्यता के बारे में कह रहे हैं कि दुनिया की फेमस एटिक सभ्यता कहाँ है। ग्रीस जाओ, वहाँ जाकर देखो कि जो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध सभ्यता थी एटिक सिविलाइजेशन, एटिक सभ्यता, वो कहाँ है। कमिंग टू इंडिया, उसके बाद आप वापस आइए। कहाँ आइए? भारत वापस आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड, और अपने प्राचीन लेखों को, अपने प्राचीन अभिलेखों को, अपने एंशियंट रिकॉर्ड्स को आप देखिए और पढ़िए। एंड और देन लुक अराउंड यू, और अपने आसपास देखिए। एंड यू वुड
बी कंसंट्रेट टू से, और आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे। कंसंट्रेट का मतलब मजबूर, विवश, बाध्य। आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे। यस, हाँ, यस, हाँ, आई सी, मैं देखता हूँ। हेयर, यहाँ, एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, यानी कि प्राचीन भारत आज भी जीवित है। यानी कि कह रहे हैं आप ग्रीस जाइए, एटिक सिविलाइजेशन आपको नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया घूम के आइए और उसके बाद भारत की सभ्यता को पढ़िए और उसके अभिलेखों को पढ़िए, और उसके बाद आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, हम आज भी प्राचीन भारत को जिंदा देख रहे हैं। जो पहले की सभ्यता भारत की थी वो आज भी भारत की सभ्यता है और हम उसे देख रहे हैं। आगे कहते हैं कि ट्रू, ये सच है, ये सत्य है, ये सच है। देयर वेयर डंग हीप, यहाँ गोबर के ढेर थे, यहाँ गोबर के ढेर थे। टू हेयर एंड देयर, इधर उधर, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ कुछ गंदगी भी है, यहाँ कुछ बुराइयां भी है ना, और गोबर के ढेर भी है। गोबर के ढेर का मतलब वही है कि बुराइयां हैं, गंदगी है, इधर उधर जो है ना, डंक्स हिप्स, गोबर के ढेर भी हैं। बट लेकिन देयर आर रिच ट्रीजर ब्यूरिड अंडर देम, लेकिन कह रहे हैं कि इनके ही अंदर, इन गोबर के ढेर के अंदर, इन बुराइयों के अंदर, इन गंदगियों के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है। ब्यूरिड का मतलब दफन है और ट्रीजर का मतलब खजाना है ना, खजाना दफन है, छुपा हुआ है। एंड और द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड, और कह रहे हैं कि कारण, वो कारण ढूंढिए कि यहाँ की जो सभ्यता है उसने अपने आप को क्यों सर्वाइव्ड किया। इज दैट द एंड, अंत तक बनाए रखा। विच हिंदुइज्म सेट बिफोर, क्योंकि हिंदुत्व ने यानी कि भारत की सभ्यता ने एक अंत स्थापित किया था, एक सीमा स्थापित की थी। इट वॉज नॉट डेवलपमेंट एलोंग मेटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन, क्योंकि जो भारत की सभ्यता है उसका विकास भौतिकवाद की चीज़ों पर नहीं हुआ, भौतिक की चीज़ों पर नहीं हुआ, सुख सुविधाओं की चीज़ों पर नहीं हुआ, बल्कि स्पिरिचुअल लाइन्स, अंतर आत्मा, आध्यात्मिक चीज़ों पर हुआ। यानी कि लोगों के आत्माओं, लोगों की दुखों तकलीफ़ों में भाग लेना, लोगों की फीलिंग्स को समझना, लोगों के तकलीफ़ों में हिस्सेदारी लेना, इन सब चीज़ों से हुआ है ना, यानी कि जीवात्मा से हुआ। कहने का अर्थ है, गांधी जी कह रहे हैं कि 19 नंबर पैराग्राफ में कि यहाँ वहाँ बुराइयां हैं, यहाँ वहाँ गोबर के ढेर हैं भारत में, लेकिन इसी के अंदर खुशी है, इसी के अंदर खजाने छिपे हुए हैं, है ना। और यही कारण है जो हमें अंत तक जिंदा रखा, अंत तक हमें बनाए रखा, हमारी सभ्यताओं को जीवित रखा। कह रही हमारी जो सभ्यताएं हैं ना, वो सुख सुविधाओं, भौतिक चीज़ों पर डेवलप नहीं हुई है, बल्कि ये अंतरात्मा यानी कि जीवात्मा, लोगों के आध्यात्मिक आत्माओं से, लोगों से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारी सभ्यताएं आज तक क्या है, जीवित है। आगे कह रहे हैं 20वां पैराग्राफ में कि आवर सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है, आवर कल्चर, हमारी जो संस्कृति है, आवर स्वराज, हमारा जो साम्राज्य है, हमारा जो देश है, हमारा जो स्वराज है, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, यानी कि हमारा जो स्वराज है वो हमारी, मल्टीप्लाइंग का मतलब होता है गुणोत्तर वृद्धि या बहुलीकरण, यानी कि अपनी इच्छाओं में वृद्धि, गुना करना, है ना, बढ़ोतरी करना। तो कह रहे हैं कि हमारा जो स्वराज है वो हमारी इच्छाओं या हमारे सेल्फ इंडल्जेंस यानी कि सुख सुविधाओं को बढ़ाने में, उनकी वृद्धि करने पर डिपेंड नहीं है, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट, सेल्फ डिनाइल। सेल्फ डिनाइल का मतलब होता है स्वतः त्याग, और रिस्ट्रिक्टिंग का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। तो हमारी जो सभ्यता है ना, वो हमारी इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाती है, हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण करती है, और सेल्फ डेनियल और स्वतः त्याग करती है। यानी कि 20 नंबर में कह रहे हैं गांधी जी कि हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, हमारा जो देश है, स्वराज है, वह इच्छाओं पर या हमारे सुख सुविधाओं में वृद्धि नहीं करती है, यानी कि हमारी इच्छाओं को बढ़ाती नहीं है, बल्कि हमारी इच्छाओं का त्याग करती है ना, हमारी इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाती है। 21 नंबर पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट नंबर पैराग्राफ कह रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो यूरोप की सभ्यता है, इज नो डाउट, कोई संदेह नहीं, सूटेड फॉर द यूरोपियन,
यानी कि वो यूरोप के लोगों के योग्य है, यूरोप के लोगों के अनुकूल है। कह रहे हैं कि यूरोप की जो सभ्यता है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी सभ्यता उनके लोगों के क्या है, अनुकूल है। बट लेकिन इन विल मीन ruin, ruin का मतलब होता है बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना या नष्ट, फॉर इंडिया। कह रहा है इसका यह मतलब नहीं है कि ये इंडिया के लिए विनाशकारी होगा, बर्बादी होगा, विनाशकारी का कारण होगा। इफ यदि वी इंडेवियर टू कॉपी इट, यदि हम इसे नकल करने का प्रयास करेंगे, कॉपी करने का प्रयास करेंगे। इंडेवियर का मतलब कोशिश करना, प्रयास करना। कह रहे हैं कि जो यूरोप की सभ्यता है वो यूरोप के लोगों के अनुकूल है, और इसका ये भी मतलब बिल्कुल नहीं है कि यदि हम उनकी सभ्यताओं को अपनाने की कोशिश करेंगे, नकल करने की कोशिश करेंगे, तो वो इंडिया की बर्बादी का कारण होगा। इसका ये मतलब नहीं है। This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us। अब इस लाइन को समझते हैं। कह रहा है कि ऐसा नहीं है, या ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम लोग कि वी मे नॉट एडोप्ट, हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते, हम लोग एडोप्ट नहीं कर सकते। एंड एसिमिलेट का मतलब होता है आत्मसात, आत्मसात यानी कि अपने साथ करना, उसको ग्रहण करना। एडोप्ट का मतलब ग्रहण करना और एसिमिलेट का मतलब आत्मसात करना, है ना। तो कह रहा है ये दिस इज नॉट टू से डेट, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि हम लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे, उसको अपने साथ नहीं लाएंगे। वाट एवर मे बी गुड, अगर उनकी सभ्यताओं में यानी कि यूरोपियन सिविलाइजेशन में कुछ अच्छाइयाँ हैं, एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन यानी कि अपनाने के योग्य है कोई चीज़ें, तो हम लोगों को उसको क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम बिल्कुल उनकी सिविलाइजेशन को, उनकी सभ्यताओं को नहीं अपनाएंगे, बल्कि अपनाएंगे। अगर उनमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ अपनाने के योग्य चीज़ें हैं तो उसे हम लोग अपनाएंगे। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन, कह रहा है लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है डैट कि इवन द यूरोपियन विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वाट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इन टू इट। इसका यह भी मतलब नहीं है कि यूरोप में अगर कोई बुराई है, इविल, यूरोप की सभ्यता में, यूरोप की चीज़ों में अगर कोई क्या है, बुराई है, तो वो इसे क्या करे, क्रिप्ट करे, यानी कि हटा दे, त्याग करे, ऐसा भी नहीं है। यानी ये सारे पूरे पैराग्राफ में कह रहे हैं गांधी जी कि हम उनकी सभ्यताओं को अपनाएंगे, अगर उसमें कोई अच्छाई है तो हम उसको क्या कर लें, अपना लें, और अगर उनमें कुछ बुराई है तो यूरोप के लोगों को भी चाहिए कि वो अपनी सभ्यताओं से उन बुराइयों का क्या करे, त्याग करे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, 12 नंबर क्या कह रहा है, 22 नंबर देखते हैं कि द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट। कह रहा है इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार या निरंतर, सर्च का मतलब खोज, और मटेरियल कंफर्ट का मतलब सुख सुविधाएं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल से आप समझते हैं ना, गुना जिसको कहते हैं, यानी एक तरह से वृद्धि। अब हम गुना किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। इविल मतलब बुराई। और आगे देखते हैं कि द इनसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट, कह रहे हैं गांधी जी कि सुख सुविधाओं की जो लगातार खोज है, निरंतर खोज है, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और उनकी वृद्धि, यानी कि सुख सुविधाओं की खोज, लगातार जो खोज हो रही है और उन खोजों में वृद्धि, इज सच एन इविल, एक तरह की क्या है, बुराई है, एक तरह की क्या है, बुराई है। और गांधी जी कह रहे हैं एंड आई मेक बोल्ड, बोल्ड मतलब साहस करना। कह रहे हैं कि मैं कहने की साहस करता हूँ, मैं कहने की हिम्मत करता हूँ डैट कि द यूरोपियन देमसेल्व्स विल हैव, यूरोपियन देमसेल्व्स विल हैव टू सच एन सॉरी, आगे देखते हैं कि यूरोपियन देमसेल्व्स विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक। कह रहे हैं कि गांधी जी मैं कहने की साहस करता हूँ कि यूरोप के लोगों को, यूरोपियंस को अपनी दृष्टिकोण, आउटलुक, अपनी दृष्टिकोण
को पुनः रिमॉडल करना होगा, फिर से पुनर्निर्माण करना होगा, फिर से तैयार करना होगा। किनको? यूरोप के लोगों को अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, नए रूप से तैयार करना होगा। कह रहे हैं इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वे टू कंफर्ट। आगे कह रहे हैं पेरिश का मतलब होता है विनाश करना। कह रहे हैं कि इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वे ऑफ द कंफर्ट, ऐसा ना हो कि सुख सुविधाओं के वजन के नीचे वो आकर दब जाएं, विनाश अपना कर लें, है ना। यानी कि गांधी जी जो हैं वो चेता रहे हैं, समझा रहे हैं किनको? यूरोपियंस को, वेस्टर्न को, कि ऐसा नहीं हो कि आप लोग इन सुख सुविधाओं के नीचे क्या हो जाएं, दब जाएं। इसलिए आपको अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, दोबारा से तैयार करना होगा। विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, यानी कि जो गुलाम बनते जा रहे हैं किनके? सुख सुविधाओं के। ये लोग क्या हो रहे हैं? पश्चिम की सभ्यता जो है सुख सुविधाओं के नीचे ऐसा ना हो कि दब जाएं और आगे चल के क्या हो जाएं, इसके गुलाम बन जाएं, और बनते भी जा रहे हैं। इट मे बी डैट माई रीडिंग इज रॉन्ग। गांधी जी कहते हैं ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ या मैं जो कह रहा हूँ वो गलत हो, है ना। बट लेकिन आई नो डैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस। गोल्डन फ्लीस बच्चों एक तरह की खूबसूरत चीज़ है, कीमती चीज़ है, वैसी चीज़ जिसकी रक्षा एक सांप, जहरीला सांप या फिर अग्नि, आग कर रही है। यानी कि आप उसके पीछे जाएंगे, गोल्डन फ्लीस को पाने की कोशिश करेंगे, तो या तो आप आग में जलकर भस्म हो जाएंगे या आपको जहरीले नाग डस लेंगे। वो इस तरह की कीमती चीज़ें हैं। तो गांधी जी कह रहे हैं कि बट लेकिन आई नो, मैं जानता हूं कि इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस, यदि इंडिया उस गोल्डन फ्लीस के पीछे भागने की कोशिश करेगी, यदि इंडिया यूरोपियन सिविलाइजेशन के पीछे भागने की कोशिश करेगी, इज टू कोट सर्टेन डेट, तो वो अपने आप को किसके पास ले जाएगी? मौत की अदालत के पास ले जाएगी। वो अपने आप को मौत के हवाले करेगी, यानी कि वो अपने आप को मौत के सामने लाकर खड़ी करेगी। लेट अस ग्रेव, इन ग्रेव का मतलब होता है दफन होना, एक तरह से समझ लो कि छाप लेना, है ना। तो कह रहे हैं कि लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, चलो हम अपने दिलों पर गढ़ लेते हैं, छाप लेते हैं, लिख लेते हैं, ऑन द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, ऑन द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर। मोटो का मतलब आदर्श, है ना, और वेस्टर्न फिलोसफर का मतलब पश्चिम दार्शनिक। कह रहे चलो हम अपने दिलों पर एक पश्चिम दार्शनिक की बातों को, उनके आदर्श को गढ़ लेते हैं, अपने दिलों पर छाप लेते हैं, अपने दिलों में डाल लेते हैं। क्या उनकी बातें क्या थी? उनकी एक कही हुई बात क्या थी? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। एक वेस्टर्न फिलोसफर था जिन्होंने दिया था कि सादा जीवन जिए लेकिन अपने विचार को उच्च रखिए। तो वही कह रहे हैं गांधी जी, चलो हम उस वेस्टर्न फिलोसफर की एक मोटो को अपने दिलों में छाप लेते हैं, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। टुडे इज सर्टन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग। गांधी जी कह रहे हैं आज के डेट में लाखों अच्छा जीवन, हाई लिविंग का मतलब एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। हम लोग इंडिया को देख लें, इंडिया में बहुत सारे लोग गरीब हैं, है ना, बहुत सारे लोग गरीब हैं, ज़्यादातर लोग गरीब ही आपको मिलेंगे। तो गांधी जी कह रहे हैं कि आज के डेट में हम लोग, आज की स्थिति में लाखों गरीब मिलेंगे आपको, मिलियंस मिलेंगे जिसके जीवन क्या है? हाई लिविंग, यानी कि जिसके जीवन उच्च नहीं हो सकते। एंड विद अ फ्यू, और हम में से कुछ, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज रन द रिस्क, और हम में से कुछ रिस्क उठाते हैं ये सोचने का, हम लोग में से कुछ लोग ये जोखिम उठाते हैं, ये रिस्क उठाते हैं सोचने का, इन वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, यानी कि अच्छे जीवन, हाई लिविंग की खोज में, अच्छे जीवन जीने की खोज में हम लोग अपने अच्छे सोच को मिस कर रहे हैं, हम लोग अपने अच्छे सोच को क्या कर रहे हैं? खो दे रहे हैं। यानी कि ये पूरा 22 नंबर पैराग्राफ में गांधी जी ये कहते हैं कि हम लोग सुख सुविधाओं की खोज करने के चक्कर में, उसकी वृद्धि जो हो रही है सुख सुविधाओं की, तो
हम लोग उन चीज़ों में जो अच्छे सोच होते हैं ना, उन अच्छे सोच को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, खो दे रहे हैं। और इसलिए गांधी जी ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें अच्छा सोचना चाहिए। भले ही हमारी जीवन नॉर्मल हो, हम सादा जीवन जिए, लेकिन हमेशा हमारे विचार जो होने चाहिए वो उच्च होने चाहिए, लोगों की भलाई के लिए होने चाहिए, देश की भलाई के लिए होने चाहिए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन यानी सभ्यता जो है, इन द रियल सेंस, वास्तविक अर्थों में, ऑफ देम कंसिस्ट नोट इन द मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है कि जो सभ्यता है ना, अगर सभ्यता का वास्तविक अर्थ समझा जाए तो वो इच्छाओं में वृद्धि करना नहीं है। यानी कि हमारी जो सभ्यता है, हम शुरू से सभ्यता के बारे में ही पढ़ रहे हैं। वास्तविक में सभ्यता क्या है, हमारी इच्छाओं में वृद्धि करना नहीं है, बट बल्कि क्या है, डेलीब्रेट का मतलब जानबूझकर, वॉलंटरी का मतलब स्वेच्छा यानी इच्छा अनुसार अपनी मर्जी से, रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, रेस्ट्रिक्शन का मतलब प्रतिबंधित करना यानी कि इच्छाओं पर लगाम लगाना, है ना। तो क्या कह रहे हैं, सभ्यता रियल सेंस में, वास्तविक अर्थों में हमारी इच्छाओं में गुणोत्तर वृद्धि करना यानी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं पर स्वेच्छा से प्रतिबंध लगाना है, जानबूझकर क्या करना है, प्रतिबंध लगाना है। आगे कहते हैं, दिस एलोन इंक्रीजेज, या अकेले बढ़ाता है। जो हम अपनी इच्छाओं पर अगर प्रतिबंध लगाते हैं ना, हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं ना, तो ये अकेले बढ़ाता है। एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट, ये कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष, रियल हैप्पीनेस का मतलब होता है वास्तविक खुशी, कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता, फॉर सर्विस यानी सेवा की क्षमता। तो कह रहे हैं कि अगर हम अपनी इच्छाओं पर क्या लगा लिए, स्वेच्छा से जानबूझकर प्रतिबंध लगा लिए ना, तो ये बढ़ाता है, प्रमोट्स करता है हमारे संतोष को और हमारी खुशी को और हमारी सेवा करने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है। बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, और लास्ट पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ है, इसको देखते हैं कि गांधी जी ने क्या कहा। कह रहे हैं कि ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी, फिजिकल हार्मोनी बोले तो शारीरिक सामंजस्य, क्या, शारीरिक सामंजस्य एंड कंफर्ट यानी कि सुख सुविधाएं इज नेसेसरी। गांधी जी कह रहे हैं कि एक इंसान को शारीरिक आराम भी मिलना चाहिए, लेकिन एक हद तक, है ना, एक निश्चित सीमा तक ज़रूरी है, आवश्यक है, नेसेसरी है ना। यानी कि एक इंसान को क्या बोल रहे हैं कि शारीरिक सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो हर वक्त सुख सुविधाओं में ही पड़ा रहे, बट लेकिन above a certain level it becomes a hindrance instead of help। hindrance का मतलब होता है बाधा, और instead का मतलब होता है के बजाय। कह रहे हैं कि लेकिन above a certain level, इसकी क्या होनी चाहिए, एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर becomes a hindrance instead of help, यानी कि अगर इसके ऊपर ये जाता है, इसके ऊपर आराम करता है, एक निश्चित सीमा के ऊपर आराम करता है, तो वो मदद के बजाय उसके लिए क्या बन जाएगी, बाधा बन जाएगी। यानी कि इस लाइन में गांधी जी कहते हैं कि एक इंसान को शारीरिक सामंजस्य के हिसाब से यानी उसके शरीर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कंफर्ट मिलना चाहिए, सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। उससे ज़्यादा अगर होगा तो वो उसके लिए क्या बन जाएगी, हिंड्रेंस बन जाएंगी, बाधा उत्पन्न करेंगे। देयरफॉर, हालांकि द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट, कह रहे हैं कि हालांकि असीमित, अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट, इच्छाओं की जो असीमित क्रिएटिंग है, जन्म लेना, यानी कि दिमाग में, मन में असीमित, अनलिमिटेड इच्छाओं की संख्याओं का जन्म लेना, एंड सेटिस्फाइंग देम सीम्स, और
इच्छाओं को संतुष्ट करना टू बी ए डिल्यूजन एंड ए स्नेयर। डिल्यूजन का मतलब भ्रम और स्नेयर का मतलब जाल। तो ये एक भ्रम और जाल सा लगता है। गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में अनेक तरह के इच्छाएं उठती है, अनेक तरह की ज़रूरतें उठती है, अनेक तरह के सपने होते हैं, और हर सपनों को सेटिस्फाइंग करना, संतुष्ट करना, ये ज़रूरी नहीं है कि वो संतुष्ट हर इच्छाएं पूरी ही हो। तो ये एक कैसा प्रतीत होता है, एक भ्रम और एक जाल की तरह प्रतीत होता है। आगे कह रहे हैं कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, यानी कि शारीरिक ज़रूरतों की जो संतुष्टि होती है, शारीरिक ज़रूरतों की जो संतुष्टि होती है, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक और नीड्स का मतलब ज़रूरत। यहाँ तक कि बौद्धिक ज़रूरत, दो तरह की ज़रूरतें होती है, एक शारीरिक और दूसरा बौद्धिक यानी कि मानसिक, है ना। तो कह रहे हैं कि भौतिक ज़रूरतों की जो संतुष्टि होती है, यहाँ तक कि बौद्धिक ज़रूरतों जो आपके सबसे कम, नैरो का मतलब पतला होता है, तो खुद यहाँ पर हम कम बोलेंगे, यानी कि खुद की छोटी जो बौद्धिक ज़रूरतें होती है, मस्ट मीट, इन्हें अवश्य मिलना चाहिए ए सर्टेन पॉइंट, एक निश्चित बिंदु पर। कह रहे हैं आपकी जो फिजिकल ज़रूरतें हैं, शारीरिक ज़रूरतें हैं, और जो बौद्धिक ज़रूरतें हैं, ये दोनों को एक पॉइंट पर आकर निश्चित मिलना चाहिए, ए डेड स्टॉप, है ना, उस जगह पर जहाँ पर कोई बिंदु हो, और उस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर आकर के आपको मिलना चाहिए, वरना ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मृत पड़ाव पर आ जाएगा। आगे कह रहे हैं देयर फोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलप्चनेस। वोलप्चनेस का मतलब होता है अस्थिरता, अस्थिरता। आगे समझते हैं इस लाइन को कि बिफोर इट डिजेनरेट्स, कह रहे हैं ऐसा ना हो कि ये जो फिजिकल, जो शारीरिक और इंटेलेक्चुअल बौद्धिक ज़रूरतें हैं वो अस्थिरता पैदा कर दे। वोलप्चनेस का मतलब होता है अस्थिरता, यानी कि जब ये दोनों चीज़ें, हमारी शारीरिक ज़रूरतें और हमारी बौद्धिक ज़रूरतें अगर एक बिंदु पर, एक मृत पड़ाव पर, एक डेड स्पॉट पर अगर नहीं मिलेगी, तो ऐसा ना हो कि ये अस्थिरता पैदा कर दे, यानी कि हमारी फिजिकल ज़रूरतें कुछ और है, बौद्धिक ज़रूरतें कुछ और है, और ये दोनों एक जगह पर नहीं मिलेगी, तो ये हमारे मन के अंदर अस्थिरता पैदा कर देगी, जिससे इंसान को कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करें नहीं करें, है ना। तो ऐसा ना हो कि ये हम दोनों में क्या करे, ये भौतिक और बौद्धिक चीज़ों में क्या करे, अस्थिरता को जन्म दे दे। ए मैन मस्ट अरेंज, एक इंसान को अवश्य अरेंज करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए, क्या, हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेस, अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को अवश्य क्या करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए, सो डैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड। कह रहे हैं कि एक इंसान को, एक आदमी को अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक व्यवस्थित परिस्थितियों को व्यवस्थित करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए, ताकि वे उसे मानवता की सेवा में, ताकि वे उसे सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा में हिंडर, बाधा ना उत्पन्न करने दे, है ना, बाधा ना उत्पन्न करने दे। और ऑन विल ऑल एनर्जी, कह रहे हैं कि ऑल एनर्जी, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ऑल एनर्जी, कह रहे हैं ऑल एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, और सारी एनर्जी को एक जगह क्या ध्यान केंद्र करना चाहिए। यानी कह रहे हैं ये लाइन में कि एक इंसान को अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को सारे को क्या करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए, और ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो उसे मानवता की सेवा करने में बाधा उत्पन्न न करे, बल्कि सारी एनर्जी जो उसके अंदर, एक मानव के अंदर जो सारी एनर्जी है, उसे कंसंट्रेट करना चाहिए, एक जगह पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि ये पूरे पैराग्राफ में बच्चों गांधी जी ये कह रहे हैं कि हमारी जो शारीरिक ज़रूरतें हैं और हमारी जो भौतिक ज़रूरतें हैं, उसको एक बिंदु पर मिलना चाहिए, ताकि हम कोई भी ज़रूरत को पूरा करें तो ऐसा लगे कि हमारी ज़रूरतें
पूरी हुई है। अगर दोनों ज़रूरतें अलग अलग है तो हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल होगी। और एक चीज़ कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में, हमारे मन में दुनिया भर की इच्छाएं जन्म लेती है और हर इच्छाओं को संतुष्ट करना ऐसा लगता है जैसे ये एक भ्रम है और जाल है। ज़रूरी नहीं कि हर इच्छाएं क्या हो, संपूर्ण हो, है ना। और कह रहे हैं कि एक इंसान को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए, इस तरह से अपनी एनर्जी को लगाना चाहिए। और अपनी एनर्जी को कहाँ पर लगाना चाहिए? लोगों की सेवा करने में, लोगों की सर्विस करने में। मुख्य रूप से बच्चों, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, जिसमें गांधी जी ये कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है वो हमें अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाना सिखाती है, अपनी इच्छाओं पर रिस्ट्रिक्शन करना सिखाती है, ना कि इच्छाओं में वृद्धि करना सिखाती है। और लोगों की सेवा करना हमारी सभ्यता सिखाती है और हमें सादा जीवन और उच्च विचार रखना सिखाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो हमारी वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और कमेंट ज़रूर करें आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे कौन सी वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू।